वो अशोक चव्हाण जो कांग्रेस की तरफ से 2 बार मुख्यमंत्री थे, वो अशोक चव्हाण जिस पर भाजपा ने आदर्श हाउसिंग घोटाले को लेकर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, हमारे सैनिकों का अपमान तक करने का आरोप लगाया था, वो अशोक चव्हाण अब राज्यसभा जा रहे हैं भाजपा की कृपा से। मंजर देखिए, चेहरे पर मुस्कान देखिए देवेंद्र फडणवीस के। देवेंद्र फडणवीस जो हैं हमला करते हैं और फिर वही लोग उनके साथ बैठे दिखाई देते हैं, चाहे अजीत पवार हो या अशोक चव्हाण हो। माहौल कितना खुशनुमा है, कितना परिवार नुमा है, इसकी झलक देखिए साहब। तो यहां मैं आपको बताता हुआ क्या, पुरानी आदतें हैं, आसानी से जाती नहीं है। गलती से अशोक चव्हाण के मुंह से मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष निकल गया, जबकि कहना था मुंबई भाजपा अध्यक्ष। पुरानी आदतें हैं, जिंदगी भर कांग्रेस में रहे। मगर मुद्दा क्या है मैं आपको बताता हूं। देवेंद्र फडणवीस से लेकर प्रधानमंत्री सब ने आदर्श हाउसिंग घोटाले को लेकर अशोक चव्हाण पर हमला किया था। 2014 के जब चुनाव हुए थे दोस्तों, तो आदर्श हाउसिंग घोटाला महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा मुद्दा था और कटघरे में थे अशोक चव्हाण। फिर 2019 में भी इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैलियों में किया था। बात यहां नहीं रुकती। अभी हाल ही में यूपीए सरकार के 10 साल पर भाजपा सरकार ने एक व्हाइट पेपर जारी किया था। क्या आप जानते हैं उसमें भी आदर्श हाउसिंग घोटाले का जिक्र था। समानांतर तौर पर एजेंसीज अशोक चव्हाण पर निशाना साध रही थी। अब अशोक चव्हाण कांग्रेस को छोड़कर जाकर बैठ गए भाजपा की गोद में। क्या भ्रष्टाचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी देश की जनता को मूर्ख बनाना छोड़ेगी? मैं याद दिलाना चाहूंगा प्रधानमंत्री कि 2019 की एक लोकसभा रैली में आपने क्या कहा था अशोक चव्हाण के बारे में, सुनते हैं। यहां महाराष्ट्र में इन लोगों ने किस तरह एक आदर्श सोसाइटी बनाने की कोशिश की थी, शहीदों के परिवार को धोखा दिया था। इससे तो नांदेड़ और पूरा भारत भली भांति परिचित है। इस तरह के घोटालों पर नजर रखने के लिए ही हमारी सरकार ने रेरा कानून बनाया है। जी हां, सैनिकों का अपमान, इसे एक संवेदनशील मुद्दा बनाया था। जिस अजीत पवार के बारे में देवेंद्र फडणवीस ये कहते हैं कि अगर हम सत्ता में आ गए तो वो चक्की पीसेंगे, एन पीसेंगे, वही अजीत पवार आज आपके साथ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं। शर्म की बात यह है कि जब यहां पर अशोक चव्हाण जो हैं भाजपा में शामिल हो रहे थे, तब किसी भी पत्रकार ने यह पूछने की हिम्मत तक नहीं की कि आदर्श हाउसिंग घोटाले को लेकर आप जो लगातार हमला कर रहे थे, वही व्यक्ति आपके साथ बैठा हुआ है। क्या पत्रकारों की रीढ़ नहीं है? क्या पत्रकार यह आसान सा सवाल नहीं पूछ सकते थे? या डर है कि अगर यह सवाल पूछोगे तो नौकरी चली जाएगी? मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा प्रधानमंत्री, आपने क्या कहा था। अशोक चव्हाण जो लोगों के मकान चोरी कर गए, क्या वो आपके चौकीदार बनेंगे? आपने तो अशोक चव्हाण को चोर तक बता दिया था। सैनिकों का अपमान, भ्रष्टाचार, क्या क्या नहीं कहा था आपने। आज वो व्यक्ति आपकी पार्टी में चला गया और आप कुछ नहीं कह रहे हैं। यानी कि वो जो तमाम नारे थे भ्रष्टाचार को लेकर, आप जो कहते हैं मोदी की गारंटी, वो कोरा ढकोसला है और इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि आपको इस बात पर गौर करना पड़ेगा कि अशोक चव्हाण के अलावा अजीत पवार उनके साथ हैं, छगन भुजबल साथ में, नारायण राणे साथ में, और इन सब पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे। इनमें से कुछ जेल भी गए थे और आज वो भाजपा की गोद में है। अगर आपको अपनी जान बचाना है तो उनकी गोद में बैठ जाइए, वरना जेल में सड़ते रहिए। ये भाजपा कर रही है और इसके जरिए वो समझौता कर रही है उस प्लैंक के साथ जिसके जरिए देश की जनता में उसमें अपनी जगह बनाई थी। चलिए वो छोड़ दीजिए, आप अबू धाबी गए, कतर गए, यहां पर आप शेखों के गले मिल रहे हैं, वहां मंदिर का उद्घाटन हुआ। प्रधानमंत्री आपने यह तक कहा, आपने धार्मिक भाईचारे की बात की। आप विदेशी जमीन पर जाते हैं और आप महात्मा गांधी के सामने सिर झुकाते हैं, और आप जानते हैं किस व्यक्ति को ये लोग राज्यसभा भेजने की तैयारी कर रहे हैं।
अजीत घोपचड़े। अब आप कहेंगे कौन है अजीत घोपचड़े? अजीत घोपचड़े वो व्यक्ति है जो 1992 6 दिसंबर जब बाबरी को ढहाया गया था, यह व्यक्ति कार सेवक था। बात यहां नहीं रुकती। खुद भाजपा के कई समर्थक इस तस्वीर को वायरल कर रहे हैं और इस तस्वीर में जैसा कि जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं रेड सर्कल में, यह व्यक्ति अजीत घोपचड़े है। तो प्रधानमंत्री, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप इतनी आत्मीयता से मुस्लिम देश क्यों जाते हैं? वहां के शेखों से क्यों गले मिलते हैं? धार्मिक भाईचारे की बात आप क्यों करते हैं विदेशी जमीन पर? गोडसे का नमन कीजिए ना, क्योंकि यह जो हरकत है वो गोडसेवादी है। बड़ा सवाल यह कि यह दोहरे मापदंड क्यों? अजीत घोपचड़े को भी आप राज्यसभा भेजेंगे, मगर विदेशी जमीन पर जाकर आप धार्मिक भाईचारे की भी बात करेंगे। यह दोहरी बातचीत क्यों प्रधानमंत्री? यानी कि साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से अपने कोर प्लैंक्स पर भाजपा समझौता कर रही है। अजीत घोपचड़े को भेजने का सिर्फ एक मकसद है, क्योंकि भाजपा को लगता है कि एक तरफ एजेंसीज के जरिए नेताओं पर दबाव बनाया जाए ताकि वो पाला बदल लें, और दूसरी तरफ नफरत, खुल के नफरत की राजनीति की जाए। अजीत घोपचड़े को राज्यसभा भेजना यानी कि भाजपा नफरत की राजनीति को मुख्य धारा कर चुकी है। करना चाहती नहीं है, कर चुकी है। और मदद किसकी मिल रही है? गोदी मीडिया की मिल रही है। चलिए, यह बात तो राज्यसभा की हुई। क्या आप जानते हैं बुलंदशहर में भाजपा में शामिल हुआ एक व्यक्ति जिसका नाम है राकेश शर्मा उर्फ हलपुरिया। तस्वीर देखिए साहब। मगर यूपी पुलिस के मुताबिक यह व्यक्ति गैंगस्टर है। पत्रकार सचिन गुप्ता क्या कहते हैं? यूपी पुलिस के गैंगस्टर राकेश शर्मा ने आज बुलंदशहर में बीजेपी ज्वाइन कर ली। गले में माला डाले बाईं तरफ राकेश शर्मा और दाईं तरफ बीजेपी विधायक प्रदीप चौधरी हैं। सचिन गुप्ता आगे क्या कहते हैं? बुलंदशहर के गैंगस्टर राकेश शर्मा उर्फ हलपुरिया पर यूपी के 4 जिलों में 12 मुकदमे दर्ज हैं। गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट भी लगा हुआ है। नई सूचना यह है कि हलपुरिया आज भाजपा में आ गए हैं। यह देखिए दोस्तों, ये वो 12 मुकदमे हैं, आप देख सकते हैं। कहां कहां मुकदमे दर्ज हैं? शिकारपुर, देहात, हरदुआगंज, अहमदगढ़, शिकारपुर, बीटा 2, ट्रॉनिका सिटी, शिकारपुर, तमाम जगहों पर आप देख सकते हैं इस व्यक्ति पर मुकदमे दर्ज हैं। करीब 12 मुकदमे दर्ज हैं आर्म्स एक्ट के अंतर्गत भी। एक गैंगस्टर अब भाजपा में है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, कल्पना कीजिए यही किसी विपक्ष के राज्य में हुआ होता। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि गोदी मीडिया उसे कितना बड़ा मुद्दा बनाती, उस पर कितनी चर्चा होती, कितनी बहस होती? आज इसकी कोई भी बात तक नहीं कर रहा है। मैं समझना चाहता हूं क्यों। क्या यह खबर नहीं है? यूपी पुलिस के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति एक गैंगस्टर है जिस पर 12 मुकदमे दर्ज हैं, अगर वो बुलंदशहर में भाजपा में शामिल हो रहा है, तो क्या इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए? अरे, महिलाओं के सम्मान को लेकर आप नारे लगाते हैं, गुंडागर्दी को खत्म करने को लेकर आप नारे लगाते हैं, बुलडोजर की आप बात करते हैं। यहां पर आप राजनीति को बुलडोज कर रहे हैं साहब। यह तस्वीर शर्मनाक है। ये दोनों तस्वीर शर्मनाक हैं। आपने राजनीति में सौम्यता को, गरिमा को पूरी तरह से बुलडोज कर दिया है। आजाद भारत के इतिहास में शायद ही कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने एजेंसीज के सहारे लोगों पर दबाव बनाया, और वही नेता जिन पर आप भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे वो आपकी पार्टी में शामिल हो गए, आपकी पार्टी में मुख्यमंत्री तक बन गए। हेमंत बिस्व शर्मा इसकी एक मिसाल है। किसने कहा है वो कि शर्म तुमको मगर आती ही नहीं? मैं फिर समझना चाहता हूं, जो तीनों मिसाल मैंने आपको पेश की है, भाजपा की राजनीति ऐसे में रही कहां? जिस पर आप सैनिकों का अपमान और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, वो व्यक्ति राज्यसभा जा रहा है आपके जरिए। अजीत घोपचड़े जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, उन्हें आप राज्यसभा भेज रहे हैं। राकेश शर्मा यूपी पुलिस के मुताबिक ये गैंगस्टर हैं, ये भाजपा में शामिल हो रहे हैं। यानी कि जीत के लिए हम अपने हर उसूल के साथ समझौता करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको कटघरे में रखने वाला
कोई पत्रकार नहीं है। गिने चुने लोग हैं जो इस मुद्दे को लेकर सवाल उठाएंगे। बताइए ना, ये जो तीनों मुद्दे मैंने आपके सामने रखे, क्या इसमें भी मेरी गलती है? क्या इसमें भी मैं भारतीय जनता पार्टी पर गैर वाजिब तरीके से हमला बोल रहा हूं? नहीं साहब, मैं हमला नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूं। और आप लोग सवाल से बौखला जाते हैं, कुल बुलाने लगते हैं। जो सत्ता में है सवाल उससे होगा, जो ताकतवर है सवाल उससे होगा, जो ताकत का बेजा इस्तेमाल करता है सवाल उससे होगा। आई समझ में बात? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।